हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चिनशन जो बुरान को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ आता और क्या लगता है कि लोचन को तो तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं, यहाँ तक कि उसने तो तुम्हें कॉल भी नहीं की। वैसे ही लोचन की कॉल बुरान को आ जाती है, जिसकी कॉल देख कर भी बुरान उसकी कॉल को अटेंड नहीं करती। तो चिनशन कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। डेविल का नाम लिया और उसने कॉल भी कर दी, पर पहले तो उसको बिल्कुल भी तुम्हारी फिक्र नहीं हुई कि तुम कहाँ पर हो, किस हालत में हो। और यहाँ लोचन जो बुरान को ढूंढ रहा होता और बुरान कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर अब मुझे जाना चाहिए। कहकर जब जाने लगते हैं तो चिनशन उसे वापस से रोकर कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से अपनाना चाहो तो अपना सकती हो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। पर बुरान कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगती है। अब लोचन ने भी उसको जाते हुए देख लिया था पीछे से, और बुरान जो घर पर आने के बाद बालकनी में आती और देख रहे होते हैं कि लोचन तो यहाँ पर भी नहीं है। वैसे भागते हुए लोचन भी अपनी बालकनी में आ जाता है, बुरान को जाते हुए रोक लेता है। वो तो उसे सीची के बारे में बात करना चाहता था, पर बुरान उससे सीची के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। वो उसे बिल्कुल अजनबियों वाला बिहेव कर रही होती है और कहने लगते हैं कि हमें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं आज की हालात के बारे में तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने वहाँ के सब लोगों को रेनोवेशन के लिए मना लिया है, तो हम वहाँ का काम देखने के लिए जाएंगे और डिजाइन वगैरह का भी काम कर लेंगे। उन लोगों को डिजाइन ऐसा चाहिए जो उनके पुरानी वाली इमेज को भी खराब ना करे। पलोचन तो अभी भी सीची की बात करना चाहता तो वो कहने लगते है कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुमने सुना है ना। चिनशन ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जो हमें इसी तरह के रेनोवेशन के बारे में बता सकता है, आइडियाज वगैरह दे सकता है, तो हम उससे कल मिलेंगे, तो मेरे साथ चले जाना मिलने के लिए। तो वो कहने लगता है कि उससे भी हम मिल लेंगे, पहले अपने बारे में तो बात कर ले। पर बुरान कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी और वहाँ से जाने लगती है। पर वापस से लोचन उसे रोककर बताता है कि मैं रोज सीची को काम से वापस घर तक छोड़ने के लिए भी जाऊंगा और उसे घर से लेकर भी आया करूंगा। तो वह कहते हैं कि मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं और नहीं मुझे परमिशन लेने की जरूरत है, तुमने जो भी करना है करो। और वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बुरान जब काम के लिए आती है तो वो देखते हैं कि लोचन के साथ सीची भी काम के लिए आई थी। उसे देखकर वो जेलस तो हो गई थी, पर जैसे पास से गुजरने वाली होती तो लोचन उसे देख लिया था और उसे रोक लेता है। वैसे दूसरी तरफ से चिनशन भी आ जाता है जो मिस्टर हु को साथ में लेकर आया था। मिस्टर हु तो बुरान को देखकर चिनशन की गर्लफ्रेंड ही समझ रहे होते, क्योंकि चिनशन ने बुरान के बारे में काफी बातें की हुई थी और बुरान भी इस बात से मना नहीं करी होती। और लोचन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता। वो जैसे ही उनसे बात करने के लिए आता और बताता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, और उसके साथ सीची भी आ जाती तो उन दोनों को साथ में देखकर वो इन दोनों को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देता है। लोचन इस बात को लेकर कुछ बोलने वाला होता है तो फौरन से सीची बात को बदल लेती और कहने लगती है कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये कहकर उसे लेकर जाने लगती और बुरान के लिए चिनशन खाना भी लेकर आया हुआ था, वो भी उसको देता और साथ में कंपनी में जाने लगता है। और ये देखकर लोचन को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है, तो वो उनसे आगे आगे जाने लगता है। अब उन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका था। बुरान कहने लगते है कि कैसा हो, मैं आप लोगों के साथ में पिक बना दूं। वो तो खुश हो जाता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है पिक बनाते हैं, पर वो बुरान को भी अपने साथ होने को बोला होता है, इसीलिए बुरान पिक बनाने के लिए किसी को बुलाने के लिए चली जाती और उसको जब बुलाकर आती है तो साइड में लोचन की खड़ी हो जाती है पिक के लिए। पर वो कहने लगता है कि तुम हमारे दरमियान सिर्फ एक ही लड़के, तुम इस तरह साइड में नहीं खड़ा होना चाहिए। ये कहकर उसको लोचन के साइड से दरमियान में ले आता, खुद भी साइड में हो जाता, चिनशन को उसके साथ कर देता है, क्योंकि उसे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। पर लोचन तो पिक में उसे बुरान से दूर कर रहा होता और फाइनली पिक में उसे दूर भी कर देता है। अब वो तो जा चुके थे, उनके जाने के बाद लोचन, चिनशन और बुरान रह जाते हैं। चिनशन तो बुरान से बात करने लगता है और बुरान भी काफी अच्छे से उससे बात कर रही होती है। वो दोनों इस तरह बात कर रहे होते हैं जिससे लोचन तो जेलस हो रहा था और चिनशन के जाने के बाद कहने लगता है कि तुम इस तरह चिनशन से बात इसलिए करी थी ना ताकि तुम मुझे जेलस कर पाओ। तो वह कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं इसी तरह उससे बात करती हूँ। ये बात कहने के बाद बुरान जब वहाँ से जाने लगती है तो लोचन उसे बात करने के लिए रोक रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर येजी आ जाता है और येजी को देखकर दोनों ही उसको डोर ओपन नहीं करने देते और ना ही कार से बाहर आने देते हैं। और फिर से येजी लोचन और सीची के बारे में बात करने लगता और कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज है। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो येजी कहता है कि लगता है अभी तक इसने तुम्हें अंधेरे में रखा हुआ है। इस बात को लेकर लोचन भी कुछ नहीं बोल रहा होता, बल्कि उसे मारने वाला होता है। तो बुरान उसे रोककर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, और येजी को साइड में करके खुद ड्राइव करके उसके साथ जारी होती है। और जैसे ही वो लोग कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो बुरान उसे उठाने लगते हैं कि अब क्या तुमने सोए रहना है। और उठने के बाद वो वापस से लोचन और सीची को लेकर बात करने लगता है, पर बुरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहने लगती है कि वो बस अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करता है। तो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, पर उसकी सिस्टर तो उसको ब्रदर नहीं मानती और ना ही वो ब्लड रिलेटेड है। उसकी इस बात को सुनकर बुरान उसे मारने के बाद उसकी कार से जाने लगती है, पर जाते हुए लोचन और सीची के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान भी होती है कि क्या सच में इन दोनों में ऐसा कुछ चल रहा, और यही सोचते हुए कंपनी में भी आ जाती है। वैसे ही आगे से लोचन आ जाता है, कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम किसी की बातों में कुछ ज्यादा ही आ गई हो। वो जैसा मेरे और सीची के बारे में बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम इस बारे में बैठकर बात करते हैं। ये कहकर उसको वहाँ से बात करने के लिए ले आता, जहाँ पर आकर वो उसे सॉरी कर रहा होता है कि मुझे ये सब गीजी के सामने करना पड़ा सीची के साथ, क्योंकि मैं सीची को प्रोटेक्ट करना चाहता और वो सीची के पीछे लगा हुआ है। तो बुरान कहने लगती है कि क्या तुम आगे भी ऐसे ही करते रहोगे, अगर
पर ये उसके पास आएगा तो वो कहता है कि हाँ अगर हालात वैसे हुए तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, पर जैसा तुम सोचे वैसा मैं सीची के बारे में नहीं सोचता। तो वो कहने लगती है कि जो सीची के हाथ में चोट लगी थी उसका क्या। तो वो कहता है कि हाँ वो काफी छोटी थी तब जब उसको मुझे बचाते हुए चोट लग गई थी, पर वो तो काफी पुरानी बात है। वह बुरान कहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर होना होगा, पहले तुम अपने रिलेशनशिप को सीची के साथ ठीक कर लो, उसके बाद ही हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। और मैं रेनोवेशन वाले काम के लिए जा रही क्योंकि इसके लिए सीची की कॉल भी आ गई थी। और तो ये दिखाया जाता जो घर पर आता तो उसके डैड काफी ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनकी जगह उनकी वाइफ ने ले ली थी। तो कहने लगते हैं कि लगता है ग्रैंडमा को वो ज्यादा अकलमंद लगती है हमसे भी ज्यादा, और हमसे भी ज्यादा वो बिजी होने वाली है। मुझे तो बस अब घर ही मिल गया या एक ऑफिस मिला हुआ है जहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। और फिर से बाप बेटा बैठकर कोई ना कोई प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें बुरान के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। वैसे बुरान दिखाई जाती जो कंस्ट्रक्शन साइट पर आ चुकी थी, वहीं पर चिंशन भी आ जाता है जो वहाँ के वर्कर्स के लिए खाना भी लेकर आया था, साथ में बुरान के लिए भी लेकर आया हुआ था सेपरेट से। बुरान के आगे खाना तो रखता है पर बुरान अभी भी लोचन को लेकर परेशान होती है, ना ही उसका कोई मैसेज आया था, पर फिर भी चिंशन के लाए हुए खाने को खाने लगती है। वैसे वहाँ पर याओ भी आ जाती है टीम लीडर के साथ। वो याओ को वहाँ पर देखकर उसे नहीं बुलाती बल्कि टीम लीडर से कहती है कि आप यहाँ पर। तो याओ चिंशन को देखकर वहीं पर बैठ जाती है कि तुम भी यहाँ पर आए हुए हो, और बाकी सब भी बैठ गए थे। हमेशा की तरह सीची ऐसी कड़वी कड़वी बातें कर रही होती है जिससे बुरान को अच्छा नहीं लग रहा होता, और बुरान भी कुछ चीजें वगैरह लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चिंशन अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि अगर तुम लोग वहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं तुम लोगों को डिस्काउंट भी दूंगा। और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ पर काफी अच्छी अच्छी गॉसिप्स मिल जाती हैं, अगर तुम लोग आना चाहो और गॉसिप्स लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि मिस याओ आती रहती हैं गॉसिप लेने के लिए। अब याओ को तो इस बात से गुस्सा तो आता है, और बुरान जैसे ही आते तो उसके आते ही कहने लगती है कि मैं तो वहाँ पर नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे बुरान के रिलेटेड कोई भी गॉसिप नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो मना कर दूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि टीम लीडर तो बुरान को काफी अच्छा कह रही होती और सीची वापिस से यही कह रही होती है कि बुरान ने तो आकर इस जगह में भी अपने आप को सेट कर लिया है, क्योंकि वो ऐसा कहना चाह रही होती है कि बुरान भी ऐसी जगह से आई है। जबकि टीम लीडर कहते हैं कि बुरान बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो वह कहते हैं कि एज अ जूनियर हाँ मुझे हार्ड वर्क करना पड़ जाता है, पर आपसे अच्छा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती। वैसे लोचन वहाँ पर आ जाता है जो उन लोगों के लिए खाना वगैरह साथ में लेकर आया हुआ था। अब लोचन भी बुरान के साथ ही चेयर रख के बैठ जाता है दरमियान में, जिसके एक साइड पे बुरान होती है और दूसरी साइड पर सीची होती है। सीची कहने लगती है कि आप यहाँ पर। तो वह कहता है कि हाँ बुरान का ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो थोड़ी नर्वस भी हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इसके बाद वो जैसे खाने लगते हैं तो बुरान खाना निकाल कर लोचन को देने लगती है, पर उसी टाइम पर याओ की भी चॉपस्टिक्स आ जाती हैं। तो बुरान अपनी वाली चॉपस्टिक्स को साइड में कर लेती है, तो सीची अपने भाई को खाना देने लगती है। और उसके बाद जब लोचन खाना बुरान को देने लगता है तो चिंशन उसे खाना देते रोक लेता है और खुद उसको खाना देता है। अब इसके बाद चिंशन कहने लगता है कि जो कोक ज्यादा पिएगा वही बुरान को वापस छोड़ने के लिए जाएगा। पहले तो लोचन उसे बच्चा कह रहा होता है, पर इस चीज में आकर कोक पीना स्टार्ट कर देता और दूसरी तरफ से चिंशन भी पीने लगता है। अब दोनों को वो देख रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अब इन दोनों का वॉशरूम में चक्कर लग रहा होता है इतनी ज्यादा कोक पीने की वजह से, पर अभी भी चिंशन लोचन को टॉन्ट मारा होता है। कहने लगता है कि बुरान को पता नहीं तुम्हें क्या नजर आ गया था, और सीची की भी मेमोरीज वापस आ चुकी है ना, अब तो बुरान को और भी ज्यादा टेंशन होगी। तो कहने लगता है कि ये मत भूलो कि सीची तुम्हारी भी सिस्टर है और वो मेरी भी सिस्टर है। तो चिंशन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि सीची तुम्हें अपना भाई मानती है जिस तरह वो तुम्हें ट्रीट करती है। ये कहकर वहाँ से चला गया था और बुरान को इन दोनों की हरकत पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों किस तरह के काम करते रहते हैं। जारी होती है तो चिंशन भी पीछे से आ जाता है, तो वो उसकी चीजों से वापस करते हुए कहते हैं कि इस खाने को जाकर अच्छे से रख देना और इतना कुछ करने की जरूरत है। तो वह कहता है कि यस मैम। तो बुरान में उसको थप्पड़ मारती और ये करते हुए लोचन ने भी देख लिया था। वो जैसे बुरान की तरफ जा रहा होता तो सीची से कहने लगते हैं कि आप अपना कोट पहन ले, अब तो रात भी होने वाली है तो हमें चलना चाहिए। पर वो कहता है कि मुझे बुरान से बात करनी है। बुरान ने भी ये बात सुन ली थी तो चिंशन से कहती है कि चलो चलते हैं। ये कहकर उसके साथ जाने लगती है तो लोचन भी इसके पीछे जाने लगता है, पर सीची रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कि बुरान अभी भी नाराज है तो आपको किसी और टाइम उससे बात कर लेनी चाहिए। तो लोचन उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब चिंशन जो बुरान के साथ होता है तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर कोई भी भूत वगैरह हो सकता है। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम अब चले जाओ। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देती है। वैसे ही उसके जाते साथ ही कुछ वर्कर्स डर जाते हैं वहाँ पर भूत होने की वजह से, और ये बात सीची तक भी पहुँच जाती है। वो आकर लोचन को बताती है कि वहाँ पर भूतों का साया, जबकि लोचन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मेरे डैड रहते रहे और उसी गली में मैं भी रहता रहा हूँ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज अचानक कहाँ से आ गए, ये जरूर किसी न किसी की चाल होगी। तो सीची कहती है कि क्या हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। तो वह कहता है कि इस चीज की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ से जब जाने लगता है तो सीची कहती है कि क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर जाने के लिए कुछ चीजें वगैरह लेकर जा रहा हूँ एक्सोर्सिज्म के लिए। ये सुनकर वो कहने लगती है कि आप कब से इन चीजों को मानने लगे। तो लोचन उसकी ये बात सुनकर स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जबकि बुरान भी वर्कर्स के पास पहुँच जाते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो लोग बताते हैं कि हमने एक भूत को देखा था जिसका सर नहीं था, बस नीचे का हिस्सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग झूठ बोल रहे और फिर
कहने लगते हैं कि कभी भी पुरानी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, तो आप बॉस से बात करें ना कि वो हमें न्यू वुड वगैरह ला दे ताकि हम उससे काम स्टार्ट करें। पर बुरान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही कोई ऐसी चीज होती है, बल्कि आज रात में यहीं पर रुकूंगी, फिर तुम लोगों को पता लग जाएगा कि भूत नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती। अगर मैं सुबह में बिल्कुल ठीक होंगी तो समझ जाना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो लोग बुरान की बात मान लेते हैं। बुरान टेंट लगाकर बैठी तो होती है, पर कहने लगती है कि यहाँ पर कितनी सर्दी है, मुझे इस तरह तो यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए था ना, मैं कितनी पागल हूँ। लोचन से दूर भागने के लिए यहाँ पर रुकने के लिए भी तैयार हो गई। वैसे देखते हैं कि लोचन का मैसेज आया हुआ था। लोचन उसे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर भूत है, अगर तुम मुझसे इस बारे में कोई बात करना चाहती हो तो कर सकती हो। पर वो उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वैसे ही उसे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो उसे फील हुआ है, इसलिए उठकर कहने लगती है कि अगर भूत भाई या इंसान हो तो प्लीज मेरे सामने आए, मुझसे बात कर लो, हम साथ में बैठकर ड्रिंक पीते हैं ना, फिर पता लग जाएगा कि किसका ज्यादा बड़ा दुख है। इस बात के बाद ड्रिंक कप में डालने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी वाली साइड पर, मैं चारों साइड पर तुम्हें सर्व करूंगी, और हर तरफ उस ड्रिंक को फेंक रही होती है। और एक तरफ तो सच में किसी के ऊपर ड्रिंक गिर भी जाती है, जिसके सिर्फ बाल ही उसके मुंह के आगे नजर आ रहे होते हैं, और फिर खुद भी काफी ड्रिंक करने लग जाती है। और ड्रिंक में कहने लगती है कि लोचन कितना बुरा, उसे मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, और मैं सीची जैसी लड़की से हार रही हूँ। सीची तो पर उसको बचपन से जानती, मैं तो उसको इतना जानती भी नहीं हूँ। सीची को तो उसकी काफी चीजों के बारे में पता होगा, और उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा होता है और साथ में लोचन पर भी गुस्सा आ रहा होता है। वैसे ही उसे फील होता है कि यहाँ से कोई गुजरा, इसीलिए एक डंडा लेकर उसी तरफ जाने लगती है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जबकि एक पर्सन उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है, तो ये उसको फौरन से मारने लग जाती, तो वो बुरान को उठाकर लेकर जाने लगता है, उसको टेंट में जाकर फेंकता है। तो वो कहने लगते है कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी आ जाएगा और तुम्हें मजा चखा देगा। तो वो कहने लगता है कि अब मारना बंद भी करो, ये तुम्हारा वही पागल बॉयफ्रेंड है। तो बुरान कहने लगते है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए उठाया क्योंकि वहाँ पर जो भी मैंने जाल बिछाया हुआ था तुम उस जाल में फंसने वाली थी, तो सोचा कि तुम्हें यहाँ तक उठा कर ही ले आऊं। और वैसे दिखा जाता है कि सच में वहाँ पर एक पर्सन होता है जो लोचन की बिछाए हुए जाल में फंस रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।